हाय, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो बहुत दिन से आप लोगों ने बोल रहा था कि यूट्यूब पे कुछ लेक्चर्स डालिए, आप वापस से नहीं आ रहे हैं। सो अगेन आई हैव स्टार्टेड, कुछ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ लेक्चर्स डाले जाएं। माय डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ पार्ट्स मैंने डिस्कस किया था, कुछ पार्ट्स अगेन फिर लाइव डिस्कस किया। बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस हो गए। फिर भी आई थिंक कि नॉस्ट इक्वेशन वाला पार्ट भी आपको मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। नाउ मेजर पार्ट जो एप्लीकेशन ऑफ नॉस्ट इक्वेशन पे हम लोग आ रहे हैं। सो नॉस्ट इक्वेशन में हम लोगों ने देखा था नॉस्ट इक्वेशन कैन बी अप्लाइड फॉर हाफ सेल एज वेल एज सेल पोटेंशियल। याद है आपको, हाफ सेल पोटेंशियल एज वेल एज सेल पोटेंशियल। उसी सीरीज को आगे करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने हाफ सेल, सेल पोटेंशियल सब में लगा के नॉस्ट इक्वेशन को देखा। उससे पहले हम लोगों ने लैटिमर डायग्राम देखा, ईटीसी हम लोगों ने बहुत सारा काम किया। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, जिसमें कि हम लोग कंसंट्रेशन सेल का डिटेल्ड स्टडी करने जा रहे हैं। व्हाट इज कंसंट्रेशन सेल? सबसे पहले ये बात ध्यान दो, एक एग्जाम्पल पहले मैं ले रहा हूं। कोई सा भी एक आप इलेक्ट्रोड सेलेक्ट कीजिए, सेम इलेक्ट्रोड सेम केमिकल रिएक्शन, एनोड पे भी कैथोड पे भी। कहने का मतलब क्या है आपका? कहने का मतलब मेरा सिंपल है, Zn2+। आपको पता है ये वाला कौन सा होगा? ये वाला आपके पास जो इलेक्ट्रोड आएगा लेफ्ट में लिखा हुआ है, मीन्स एनोड है। कैथोडिक कंपार्टमेंट में भी सेम रिएक्शन को उठाया, Zn2+ है, इसका समथिंग कुछ कंसंट्रेशन होगा C2, मीन्स सेम इलेक्ट्रोड को हम लोगों ने एनोड पे भी लिया एंड सेम इलेक्ट्रोड को भी हम लोगों ने कैथोड पे भी लिया। पहली बात क्लियर। कंसंट्रेशन सेल नाम से ही क्लियर है, क्या? वैसा सेल जिसमें केवल कंसंट्रेशन डिफरेंट है, ऑल अदर थिंग्स सेम। मतलब दोनों का इलेक्ट्रोड सेम है, ओनली थिंग इज डिफरेंट, इलेक्ट्रोड केमिकल रिएक्शन सब कुछ सेम, सेम इलेक्ट्रोड लिया है दोनों साइड। एनोड में भी वही है, कैथोड में भी वही है। डिफरेंस कहां है? डिफरेंस कंसंट्रेशन में है। इधर जो कंसंट्रेशन C1 दिख रहा है Zn2+ का, तो इधर एक्वस स्पीसीज का कंसंट्रेशन C2 दिख रहा है। गैसियस वाला होगा तो वहां प्रेशर दिखेगा। सो हम लोग डिफरेंट ढेर सारा, जैसे ले लो, दूसरा ले लो, हमने यहां ले लिया पीटी किधर आपको पता है ना, ये गैस इलेक्ट्रोड है, सो पीटी लेना पड़ेगा। H2 गैस मैंने ले लिया, यहां पे प्रेशर ले लिया कुछ P1 बार, फिर इधर कुछ H+, ये भी अलग ले लेते हैं, H+, इसका कुछ कंसंट्रेशन C1 ले लिया, फिर एक सॉल्ट ब्रिज लिया, हम लोग बात करेंगे आगे चल के कब सॉल्ट ब्रिज लेना है कब नहीं लेना है। फिर इधर H+, दूसरा कंपार्टमेंट, इसमें कंसंट्रेशन C2 है एक्वस फेज वाले का, H+ से H2 बन रहा है, उसका कुछ हमने P2 बार ले लिया और इसके बाद एक इलेक्ट्रोड पीटी रखा। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज वन रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन सेल। अब आप इसमें देखो तो आपको दिख जाए कैसे। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड में देखा, क्या दिख रहा है आपको? यहां पे दिख रहा है आपको H2 गैस का प्रेशर P1 है और H+ का C1 है। राइट साइड भी यही इलेक्ट्रोड है, बट डिफरेंस कहां है? H+ इधर C1 है, H+ इधर C2 है, H2 इधर P1 है, H2 इधर P2 है। कुछ लोग सोच रहे हैं अच्छा इससे भी सेल कंस्ट्रक्ट होगा, इससे भी वोल्टेज आएगा। देखते हैं, कुछ लोगों के मन में पहले से आ रहा है ये तो जीरो ही होना है। नहीं भाई, देखते हैं, थोड़ा वेट करो, बातें बनेंगे। सो सबसे पहले हम लोग कंसंट्रेशन सेल का डेफिनेशन लिखते हैं, कैसे होता है, क्या होता है, ये हम लोगों ने समझा। नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ द कंसंट्रेशन सेल। फटाफट लिखेंगे। A concentration cell
A concentration cell is an electrolytic cell. A concentration cell is an electrolytic cell that is comprised of two half cells. That is comprised of two half cells with the same electrodes but differ किसमें होगा? Same electrodes but differing in concentration किसका? अरे कंसंट्रेशन किसका होना चाहिए? और concentration of species involved at electrode but differing in concentration of species involved at electrode. It's clear. It should be clear to all of you. चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, सो अब पहले आगे बढ़ने से हम लोग टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन सेल ये सब सारा चीज पढ़ने से पहले आपकी जो बेसिक डाउट्स है कैसे ये वर्क करेगा आपके अंदर जो घुसा हुआ है, हाउ इट विल वर्क, उस चीज को पहले निपटाते हैं। इस चीज को निपटाने के लिए सबसे पहला काम ये करते हैं कि एक सेल उठाते हैं और उस सेल के बारे में थोड़ा डिटेल स्टडी करते हैं कि कैसे इसकी ईएमएफ पॉजिटिव हो रही है, कैसे स्पॉन्टेनियस सेल फॉर्म कर रहा है, कैसे इसका वोल्टेज कुछ आ रहा है, हाउ इट विल एक्ट। थोड़ा इसका डिटेल लेते हैं। चलिए, वी हैव टू कंपार्टमेंट्स। पहला वाला एक कंपार्टमेंट लिया, ऑब्वियसली डायग्राम मेरा बहुत अच्छा नहीं होगा। दो कंपार्टमेंट लिया, एक सॉल्ट ब्रिज लिया, ठीक है भैया, ऐसा कर लो या अच्छे से बना लो। एक सॉल्ट ब्रिज लिया, I have taken one salt bridge। चलिए, सॉल्ट ब्रिज भी ले लिया भैया। अब दो इलेक्ट्रोड लिया और इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिया। फर्स्ट वन इलेक्ट्रोड, सेकेंड वन इलेक्ट्रोड। इन इलेक्ट्रोड को V वोल्टेज से वोल्टमीटर से कनेक्ट कर दिया, तो वोल्ट मीटर देख रहा है। यहां पे Zn2 प्लस है, इधर भी Zn2 प्लस है। Zn2 प्लस पहले वाले एनोड में कंसंट्रेशन इसका C1 है और इधर Zn2 प्लस का C2। दिस इज द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द कंसंट्रेशन सेल। जिंक इलेक्ट्रोड है, इधर भी जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक Zn, मेटल इमर्स्ड इन मेटल आयन, मेटल आयन इलेक्ट्रोड है। इधर भी मेटल आयन इलेक्ट्रोड है। चलिए, अब हम लोग बात करें कैसे ये सेल वर्क कर रहा होगा, हाउ इट विल वर्क, इसकी डिटेल स्टडी करें। टेंशन नहीं लेना, एकदम आसान है। पहले क्या करें, सेल रिएक्शन लिखेंगे। एट एनोड क्या हो जाएगा भैया? एट एनोड बात करोगे तो क्या होगा? आप बोलोगे ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल उठाओ, Zn से Zn2 प्लस, और इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई? C1 हो गई। क्लियर है? +2 इलेक्ट्रॉन। एट कैथोड क्या होगा? आप बोलोगे ये भी बहुत आसान है। एट कैथोड Zn2 प्लस +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Zn होगा। यहां पे Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन C1 है? नो, C2 है। अच्छा, क्या इन दोनों को कैंसल आउट कर सकते हैं? नहीं, कंसंट्रेशन सेम रहता तो कर भी सकते हैं, अभी तो सोचना भी मत। ओके, सो इतना समझ आया। नेट सेल रिएक्शन देन क्या लिखेंगे? भैया जिंक सॉलिड है, इसकी एक्टिविटी 1 है,
सो ये नॉर्थ इक्वेशन को अफेक्ट नहीं करेगा। ये दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल होना ही है। आप लिख भी लो Zn प्लस Zn2 प्लस, Zn2 प्लस यहां पे कंसंट्रेशन लेफ्ट हैंड साइड में C2 है। चलिए राइट हैंड साइड में Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन C1 है प्लस Zn। अब चलिए नॉर्थ इक्वेशन अप्लाई कीजिए। इफ यू विल अप्लाई द नॉर्थ इक्वेशन ना, आपको बहुत सिंपलिस्टिक दिखेगा। कैसे? देखिए नॉर्थ इक्वेशन अप्लाई करके। अब यदि नॉर्थ इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो ईएमएफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ई नॉट माइनस ओके 0.0591 बाई एन लॉग क्यू। चलिए यहां पे लॉग क्यू का वैल्यू क्या होगा? आप बोलेंगे क्यू तो दिख रहा है मुझे, ये तो सॉलिड है तो इसकी बात ही मत कीजिए। Zn2 प्लस राइट साइड, Zn2 प्लस लेफ्ट साइड, और ये क्या है? C1। मतलब Q की जगह मुझे दिख रहा है C1 बाई C2। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये काम करें कि E नॉट यदि पता हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। N भी बोलोगे जो कैंसिल करता है, सो N की जगह पे भी 2 रख देना चाहिए। ओके, ना E नॉट क्या होगा? आप बोलोगे देखें एनोड हाफ सेल पे कुछ भी इसका मान लो कुछ x वोल्ट होगा। यदि इसका हाफ सेल पोटेंशियल, पहले वाले का हाफ सेल पोटेंशियल हमने माना x वोल्ट, फर्स्ट वाले का हाफ सेल पोटेंशियल, इस वाले का हाफ सेल पोटेंशियल हमने कहा कि भैया मान लो ये x वोल्ट है। सेकेंड वाले का हाफ सेल पोटेंशियल क्या हो जाएगा? आप बोलोगे मुझे तो लग रहा है जस्ट आपने रिवर्स किया है, ई नॉट की बात कर रहे हैं। हाँ ये सेम नहीं होगा, वी नो ई वैल्यू सेम नहीं होगा दोनों का, ई वैल्यू दोनों का सेम नहीं होना है। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन का वाला फैक्टर भी आएगा। बट यदि मैं ई नॉट की बात करूं तो ई नॉट तो सेम होगा। इसका ई नॉट क्या हो जाएगा? माइनस एक्स हो जाएगा। सेम मतलब मैग्नीट्यूड वाइज। यहां पे ई नॉट यदि एक्स है तो जस्ट आपने रिवर्स किया है तो इसका ई नॉट माइनस एक्स हो जाएगा। सो आप बोलेंगे यदि इस रिएक्शन की ई नॉट की बात करें, स्टैंडर्ड ईएमएफ की बात करें, तो x माइनस एक्स दैट शुड बी 0। सो कभी भी कंसंट्रेशन सेल में सेम रिएक्शन आप उठाओगे, एनोड पे जो केमिकल रिएक्शन होनी है वही रिएक्शन कैथोड पे होनी है, तो ऑलवेज ये ऐसे और ये रिवर्स होगा। सो ऑलवेज आप ई नॉट की वैल्यू 0 बोलेंगे। इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। If same reaction is involved at anode as well as cathode, then पहले की जो पोटेंशियल होगी दूसरे की वही अपोजिट पोटेंशियल होगी। सो आप ईएमएफ ऑफ द सेल, ई नॉट ऑफ द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल 0 होगी। सो पहला पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी कंसंट्रेशन सेल की हम लोग बात करेंगे तो हर टाइप के कंसंट्रेशन सेल में स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल 0 होगी। मैंने रख दिया 0 माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग C1 बाई C2। अब बोलोगे अच्छा यहां से तो यदि C1 और C2 को 1 नहीं लिया गया है, C1 और C2 को ऐसे अरेंज करा जाए कि इसको पॉजिटिव बना दिया जा सकता है। यस, इट इज पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है? C1 और C2 के वैल्यूज को आप ऐसे अरेंज करो सच दैट लॉग C1 बाई C2 निगेटिव दे दे। लॉग C1 बाई C2 निगेटिव दे दे। और ये लॉग C1 बाई C2 कब निगेटिव देगा? लॉग C1 बाई C2 कब निगेटिव देगा? जब C1 ज्यादा हो और C1 कम हो और C2 ज्यादा हो। मींस इफ, ध्यान देना क्या आया, इफ C1 कम है C2 ज्यादा है, इस केस में क्या होगा? इफ C1 कम है C2 ज्यादा है तो इस केस में लॉग लेस देन 1 आएगा, निगेटिव होगा, ये वाला वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। C1 कम है, C1 बाई C2 को हमने क्या किया? लेस देन 1 कर दिया। यदि C1 बाई C2 लेस देन 1 है मतलब ये क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू पूरी निगेटिव हो जाएगी और निगेटिव इंटू निगेटिव फिर ये पॉजिटिव आ जाएगा। सो टू मेक ईएमएफ पॉजिटिव कुछ कंसंट्रेशन क्या रखना होगा कि C1 को कम रखना होगा और C2 को ज्यादा रखना होगा। सो यदि C1 C2 से कम है तो ईएमएफ ऑफ द सेल पॉजिटिव आएगा। ओके, मतलब यहां पे C1 कम है C2 ज्यादा है तो ईएमएफ पॉजिटिव होगा। ईएमएफ पॉजिटिव होगा
मीन्स सेल विल वर्क। ये अलग बात है कि थोड़ी देर के बाद ये इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पे आने के बाद ईएमएफ ऑफ द सेल नेट जीरो आ जाएगा जब C1 इक्वल्स टू C2 हो जाएगा। ये अलग का बात है, बट सेल वर्क तो करेगा। अंडरस्टूड और नॉट? शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए, तो अभी तक माय डियर स्टूडेंट्स जो देखा वो मैथमेटिकल एनालिसिस था। फ्रॉम मैथमेटिकल एनालिसिस वी हैव सेड C1 जब C2 से ज्यादा होगा। अब थोड़ा सा अकल लगाते हैं, ठीक है? वैसे तुम लोग तो लगाते नहीं हो, फिर भी लगाते हैं। अकल लगाते हैं, अकल लगाने से काम बनेगा। कैसे देखते हैं। सब कुछ नहीं आता मेरे को, बस सिंपल चीज आता है। क्या रिएक्शन क्या हो रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, मुझे कुछ नहीं पता ये सब क्या क्या है नहीं है। लिव इट, एवरीथिंग लिव इट। और मुझे इस एनालिसिस से पहुंचना है कि किसका कंसंट्रेशन ज्यादा, क्योंकि मैं बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। C1 C2 में क्या होना चाहिए फॉर पॉजिटिव ईएमएफ, स्पॉन्टेनियस शेल, स्पॉन्टेनियस शेल क्या होना चाहिए। ओके, सो बस हमें इतना पता है। क्या एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। और इसी में हम काम कर लेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा। एक बात बताओ, Zn से आ रहा होगा Zn2 प्लस, Zn से Zn2 प्लस ही आ रहा होगा ना। ओके, ये वाला केमिकल रिएक्शन जब हो रहा होगा तो Zn Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा होगा। और कैथोड पे क्या हो रहा होगा, Zn2 प्लस से Zn बन रहा होगा। बस इतना सोचो। एनोड पे क्या हो रहा होगा, Zn से Zn2 प्लस बन रहा होगा। ओके, अब आपने देखा कि ये सेल कब, इस सेल का पोटेंशियल कब जीरो हो जाएगा। इस सेल का पोटेंशियल कभी जीरो होगा। यस, कब जीरो होगा, जब C1 इक्वल्स टू C2 होगा। ओके, C1 इक्वल्स टू C2 होगा तो एक हाई होना चाहिए, एक ज्यादा होना चाहिए और एक कम होना चाहिए। कोई आइडिया ही नहीं है तब तो यार कुछ कर नहीं पाएंगे ना। कुछ तो आइडिया होना चाहिए। आइडिया होना चाहिए कि हाँ कंसंट्रेशन सेल का यह फाइनली जीरो होना है। कब, जब दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा तब उसका जीरो होना है। ओके, नेक्स्ट थिंग आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, मतलब एक ज्यादा होगा एक कम होगा तभी एक कंसंट्रेशन सेल कंस्ट्रक्ट कर रहा है। दोनों सेम होगा तो यार कैसे करेगा, वहां पे तो ईएमएफ जीरो होना ही है। तो जब एक, मतलब इसमें एक ज्यादा है और एक कम है, और ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहा होगा, मतलब कम वाला जो होगा वो टाइम के साथ क्या होगा, बढ़ना चाहिए, और ज्यादा वाला जो होना चाहिए वो टाइम के साथ घटना चाहिए। दैट्स इट। मतलब क्या मैं कह रहा हूं, कम वाला जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ इंक्रीज करना चाहिए, और जिसका कंसंट्रेशन मोर है वो टाइम के साथ डिक्रीज करना चाहिए, ये होना चाहिए। ये बेसिक फंडा है। चलो देखो, Zn से Zn2 प्लस है, Zn2 प्लस क्या हो गया, C1 हो गया, और इधर क्या है, Zn, ये C2 है। अब बताओ, जब टाइम के साथ क्या होगा, टाइम के साथ क्या होगा, Zn2 प्लस बनता रहेगा। जब ये सेल कंस्ट्रक्ट किया, सेल स्पॉन्टेनियस होगा। व्हाट डू यू मीन बाय इट, Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ना चाहिए। टाइम के साथ बढ़ना चाहिए मतलब C1 इंक्रीज करना चाहिए। तो कह रहा है कि यदि ये स्पॉन्टेनियस होगा, इफ इट इज स्पॉन्टेनियस, देन C1 शुड इंक्रीज एंड C2 शुड डिक्रीज। C1 इंक्रीज करना चाहिए तो ऑब्वियसली ये C1 होना चाहिए, C2 होना चाहिए। खत्म कहानी, C2 बड़ा है। C1 इंक्रीज करेगा यदि स्पॉन्टेनियसली एक्ट करेगा, ये सेल स्पॉन्टेनियस होगा, कुछ पॉजिटिव सेल का पोटेंशियल होगा, मीन सर्टेन केमिकल रिएक्शन होगी, सर्टेन केमिकल रिएक्शन होगा तो Zn Zn2 प्लस में कन्वर्ट करेगा, और यदि Zn Zn2 प्लस में कन्वर्ट करेगा मीन C1 इंक्रीज करेगा एंड C2 डिक्रीज करेगा, बिकॉज C2 कुछ यहां से Zn2 प्लस Zn में कन्वर्ट हो जाएगा। सो C1 शुड इंक्रीज, C2 शुड डिक्रीज। C1 इंक्रीज करेगा मतलब वो कम होना चाहिए तभी तो इंक्रीज करके इक्वल होगा। सो ये C1 इंक्रीज करना चाहिए तो C1 कम वाला है, C2 ज्यादा वाला है। बस इतना सोच के हम बता सकते हैं कि C1 और C2 में क्या रिलेशन होना चाहिए। इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए माय डियर स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन सेल। टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन सेल, देखो जनरली दो टाइप का कंसंट्रेशन सेल बनाया जाता है। दो टाइप का कंसंट्रेशन सेल होता है। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल हम लोग पहले ये पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। एंड सेकेंड वन इज
इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। और तीसरा एक बोलेंगे कि जब दोनों को डिफरेंट कर दिया, इलेक्ट्रोलाइट को भी डिफरेंट कर दिया, इलेक्ट्रोड को भी डिफरेंट कर दिया, तब जो सेल बनेगा जनरल सेल हो जाएगा। सो पहले इन दोनों सेल का स्टडी करें, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे, क्या क्या पूछेगा और उसको कैसे सॉल्व करना है। इसको पोस्टमार्टम करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे आएंगे। अंडरस्टूड? सो चलिए, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल एंड इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, पहले इसको देख लेते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, वैसे माय डियर स्टूडेंट्स पहला वाला जो टाइप, पहला जो कंसंट्रेशन सेल है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, उसका डिस्कशन हम लोगों ने अप्रॉक्स कंप्लीट कर लिया है। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल का एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था, लेकिन चलिए हम लोग थोड़ा दूसरा केस लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल का दूसरा एग्जांपल से आपको ये चीज क्लियर करता है। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल कैसे है, क्या वर्क करता है, पहले थोड़ा लिखते हैं। In this type of cell, different concentration of electrolyte is taken at anode and cathode. Different concentration of electrolyte is taken at anode and cathode. Different concentration of electrolyte is taken at anode and cathode. चलिए, दिस इज द बेसिक ड्राइंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। जिसमें मैंने क्या किया है देखना जरा। मैंने इस बेसिक ड्राइंग में एक डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट लिया है, कंसंट्रेशन का अलग लिया है। यहां पे H+ है और H2 है। मैंने जस्ट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को उठाया है। यहां पे H2 गैस का प्रेशर P है, H2 गैस है और इधर H+ एक्वस है। यहां भी इधर H2 गैस है और इधर H+ है, लेकिन H2 गैस दोनों P प्रेशर पे लिया गया, मीन्स इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन सेम कर दिया गया। इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो यहां पे डिफरेंस लिया गया, यहां पे C1 और इसको C एनोड कर दो और इसको C कैथोड कर दो। ठीक है। नाउ आपको पता है इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक सॉल्ट ब्रिज भी रिक्वायर्ड होगा, सो वी नीड सॉल्ट ब्रिज ऑल्सो। एक सॉल्ट ब्रिज भी लिया। ठीक है। अब इस सेल का वर्किंग देखते हैं। चलिए, एट एनोड क्या हुआ है उसकी बात करें, कैथोड पे बात करें। आप बोलोगे एट एनोड क्या हुआ है, यू विल टेल एट एनोड जो रिएक्शन है दैट इज H2 gives out twice H+ plus 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन, कोई कह सकता है नहीं मैं H2 नहीं, H2 से हाफ H+ ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसका स्टैंडर्ड EMF आप बोलोगे 0 होगा। ओके। एट कैथोड आपको ये सब पता है कि इसका 0 होता है, सो मैं इस पे स्ट्रेस नहीं डाल रहा हूं। चलिए, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, ट्वाइस H+ plus 2 इलेक्ट्रॉन gives out H2, इसका भी स्टैंडर्ड EMF 0 है। यहां पे H2 का गैस का प्रेशर P है, यहां भी H2 गैस का प्रेशर P है। H+ का कंसंट्रेशन यहां C1 है, लेफ्ट वाले साइड में C एनोड है और राइट वाले साइड में C कैथोड है। देख लिया। नाउ वी शुड मूव ऑन सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन की बात करें, सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन गया,
2 इलेक्ट्रॉन गया, और H2 गैस का भी दोनों सब कुछ सेम है तो हटा ही देते हैं। आया क्या, ट्वाइस H प्लस, गिव्स आउट ट्वाइस H प्लस, लेकिन यहां C है और यहां Ca है, आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते। इसका E नॉट वैल्यू 0 हो जाएगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो काम करते हैं, स्टार्ट करें। C है एंड दिस वन इज Ca। क्लियर? सो आप बोलोगे इस पे नर्स्ट इक्वेशन यदि अप्लाई करें क्या दिखेगा, E इक्वल्स टू 0 माइनस 0.0591 बाई n। यहां पे n कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुआ है, सो 2 लॉग। अब ये क्या हो जाएगा, Ca है ये और इधर Cc है, और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, Ca का स्क्वायर बाई Cc का स्क्वायर हो जाएगा। शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो आप बोलेंगे यहां से मुझे क्या दिखेगा, माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग Ca बाई Cc का होल स्क्वायर, एंड 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। मीन्स ये जो मुझे दिख रहा है EMF जो है क्या आ रहा है, माइनस 0.06 भी अप्रॉक्स ले सकते हैं बाई 2 लॉग, सॉरी 2 तो कैंसिल हो गया, Ca बाई Cc। आप इसको पॉजिटिव बना के भी काम कर सकते हैं। अब ये कब होगा, कब इसका EMF पॉजिटिव होगा, ऑब्वियसली आप बोलोगे जब Ca लेस होगा, Ca लेस होगा और Cc ज्यादा होगा। अब अपने मेथड से सोच के देखिए, अपने मेथड से सोच के देखो, आपको क्या दिख रहा है, H2 से H प्लस बनेगा, H2 से H प्लस बनेगा, H प्लस बनेगा, यहां पे Ca है, मतलब ये बढ़ना चाहिए, मतलब ये कम होना चाहिए। दैट्स इट, दैट्स इट। क्लियर और नॉट? व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सच काइंड ऑफ सेल? बहुत इजीली आप बात कर सकते हो। व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन? आप बोलोगे सिंपल है, एनोड पे क्या है, एनोड कंपार्टमेंट Pt, H2 गैस का PATM, P बार जो भी है, H प्लस एक्वस, इसका कितना आ रहा है, Ca। खत्म। सॉल्ट ब्रिज, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या होना चाहिए, H प्लस Cc, इसके बाद क्या होना चाहिए, H2 गैस, ये कितना होना चाहिए, P बार दिया हुआ था, इसके बाद क्या, Pt इलेक्ट्रोड। खत्म कहानी। जब भी ऐसा सेल देगा और उसका कुछ EMF बोलेगा, C1 C2 फॉर EMF कुछ भी बोलेगा, ऐसा सेल दे देगा, पूछेगा फॉर दिस सेल व्हाट विल बी द कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियस, आप बोलोगे Ca Cc सोच के बता देंगे, Ca कम होना चाहिए, Cc ज्यादा होना चाहिए, कि H2 से H प्लस बन रहा है तो Ca को बढ़ना चाहिए, मतलब ये कम है तभी बढ़ेगा। देख के आंसर कर देंगे आप। अंडरस्टूड और नॉट? इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए, सो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया होगा। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, चलिए फटाफट देखते हैं, बहुत इजी है। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल देखने के बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में क्या होगा, एक जस्ट सेल रिप्रेजेंटेशन पहले कर दे। सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल।
इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। ये कैसे होगा? सेल रिप्रेजेंटेशन ही कर रहा है, एनोड गैस हाफ सेल H2H+। अब देखना, इलेक्ट्रोड पे अलग करना है। यहां पे पहले हमने क्या किया था, P बार ही रखा था, लेकिन यहां पे अब P1 बार, नाउ H+, और H+ का कंसंट्रेशन C है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, सेम कंसंट्रेशन दूसरे में भी रखना है। H+ का कंसंट्रेशन दोनों जगह सेम करना है, इलेक्ट्रोड पे जस्ट अलग करना था। तो जब H+ का कंसंट्रेशन दोनों जगह सेम करना है, तो बेटर आपके लिए क्या है कि आपको सॉल्ट ब्रिज यूज करने की जरूरत ही नहीं है। आपको सॉल्ट ब्रिज यूज करने की तो जरूरत ही नहीं। कैसे बनाएंगे देन, आपके दिमाग में आ रहा होगा। चलिए ड्राइंग ही क्लियर कर लेते हैं। इसी में 2 डिप कर दिया, इसी में डिप कर दिया। इसी में 2 इलेक्ट्रोड को डिप कर दिया, एक को P1 और दूसरे को P2। इसको P2 पे ले लिया और इसको P1 कर दिया। जब एक ही सॉल्यूशन में है, देन आई डोंट थिंक कि यहां पे सॉल्ट ब्रिज की जरूरत पड़ेगी। अंडरस्टूड? सो इस टाइप के सेल में आपको समझना होगा कि H2 से H+ हो रहा है, और यही कंसंट्रेशन H+ से फिर H2 हो रहा है, मतलब यही H2 से H+ भी बन रहा है और H+ से H2 भी बन जा रहा है। सो सेल रिएक्शंस पे चले हम लोग। एट ए नोड क्या होगा, आप बोलोगे। अब मैं दूसरा वाला लेता हूं, हाफ वाला। देखना यहां से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। H++ इलेक्ट्रॉन। E0 के लिए हमें टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, कि आपने नहीं देखा है E0 0 ही आता है। सो एट कैथोड क्या हो जाएगा, H+। यहां पे H2 क्या था, P1 था, ये C था। H+ से हाफ H2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। इधर क्या है, P2 है। ये खत्म। नेट सेल रिएक्शन में क्या आ गया, हाफ H2 P1, हाफ H2, दिस वन इज P2। अब इसके लिए नॉस्ट इक्वेशन अप्लाई करें। अप्लाई नॉस्ट इक्वेशन। नॉस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, क्या दिखेगा आपको, चलिए नॉस्ट इक्वेशन अप्लाई करें। E इक्वल्स टू 0 माइनस 0.0591 बाई n। एन यहां पे क्या है, 1 है, लॉग। चलिए प्रेशर यहां पे P1, यहां पे P राइट हैंड साइड में P2 और P1। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1/2। क्लियर है, 1/2 आ जाएगा। सो दिस वन इज माइनस 0.0591, और ये पूरा का रेज टू द पावर 1/2। तो यहां पे क्या आ जाएगा, /2 आ जाएगा, लॉग P1/P2। फिर यहां पे अब कौन ज्यादा होना चाहिए, सो यहां आप इसको P1 को आप क्या कर दो, P एनोड कर दो, और ये P कैथोड कर दो। यहां पे क्या हो जाएगा, P कैथोड,
और यहां पे क्या हो जाएगा, पी एनोड। यहां लिखेंगे पीसी और इधर पीए, पीसी पीए। यहां पे क्या हो जाएगा, पीसी पीए। ये क्या दिखेगा, लॉग पीसी बाई पीए को निगेटिव होना चाहिए, मीन्स पीसी कम होना चाहिए, पीए ज्यादा होना चाहिए। अब ये स्पॉन्टेनियस होगा। जरा सोचो, H2 से H+, ये ज्यादा होगा तभी घटेगा, दिख रहा है। सो अपना जो कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो जस्ट देख के ही आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको मैथमेटिकल इक्वेशन की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। मैथमेटिकल इक्वेशंस लेके सॉल्व कर रहे हैं, देन ऑब्वियसली वेस्ट कर रहे हैं टाइम को। चलिए, सो इस तरीके से हम लोग डील करेंगे इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल को। आप कहेंगे जनरल सेल ले लिया, थर्ड टाइप का चीज क्या हो सकता है, कुछ नहीं, इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड नहीं, जनरल कंसंट्रेशन सेल लिया। जनरल कंसंट्रेशन सेल लिया, P1 भी अलग है, P2 भी अलग है, कर लो, क्या फर्क पड़ता है, रिप्रेजेंटेशन थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है। C यहां पे क्या होगा, C एनोड। चलिए, सॉल्ट ब्रिज आ जाएगा, सॉल्ट ब्रिज आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, H+, यहां पे क्या आ जाएगा, C कैथोड। फिर क्या होगा, H2 गैस। यहां पे क्या हो जाएगा, P2 बार। क्लियर, सॉरी डबल वर्टिकल लाइन नहीं होगा। यहां पे क्या हो जाएगा, H2 गैस। ये वाला कितना, P2 बार। और इसके बाद क्या होना चाहिए, एक इलेक्ट्रोड होना चाहिए, खत्म। P2 को भी आप P कैथोड कर दो। चलिए, घबराना बिल्कुल नहीं है, सिंपली सेल के रिएक्शंस लिखें। सेल रिएक्शन में क्या दिखेगा, H2 से ट्वाइस H+ दिखेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दिखेगा, 2 वाले से लेके चलते हैं। H2 क्या है, आप इसमें बिल्कुल टेंशन ना लें, इससे कोई मतलब है नहीं, 1 2 कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आपको बताया था ईएमएफ को कोई मतलब नहीं रिएक्शन के बैलेंसिंग से। 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करें, n से मल्टीप्लाई करें, ईएमएफ वही रहता है। चलिए, ट्वाइस H+, ये क्या है, Cc है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कैथोड की बात कर रहे हैं हम लोग। H2 गैस हो गया, ये क्या हो गया, Pc हो गया। चलिए भैया देखिए, नेट रिएक्शन क्या आ गया, H2 गैस, ये कितना, Pa प्लस ट्वाइस H+, ये कितना, Cc, गिव्स आउट क्या, H2 गैस, ये कितना, Pc प्लस ट्वाइस H+, ये कितना, Ca। नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई कीजिए, ईएमएफ 0 होगा, E नॉट स्टैंडर्ड ईएमएफ 0 हो जाएगा, E इक्वल्स टू E नॉट, कंसंट्रेशन सेल है 0.0591 बाई 2 लॉग Q हो जाएगा। अंडरस्टूड और नॉट। एट 298 केल्विन हम लोग बात की है, 0 माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग, इधर वाली बात करें, Ca का स्क्वायर इंटू Pc, Ca स्क्वायर इंटू Pc डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, Cc स्क्वायर इंटू Pa। खत्म कहानी। आप सॉल्व करके देख लीजिए, 0.0591 बाई 2 लॉग Ca स्क्वायर Pc बाई Cc स्क्वायर Pa, सॉल्व कर लीजिए, यू कैन गेट। ये सब आपको याद नहीं करना है, ये सब याद करेंगे तो काम नहीं बनने वाला है। आपको करना क्या है, जस्ट 1 मिनट लगेगा, आप डिराइव करने में एबल हो जाएंगे, जस्ट डिराइव कर लेना है, दैट्स इट। समझ में आ गई बात, शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
चलिए, सो हम लोगों ने डिटेल्ड स्टडी किया कंसंट्रेशन सेल का। पहले इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल लिया, फिर इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन ले लिया, फिर एक जनरल ले लिया। जरूरी नहीं कि यहीं पे हो, आपको जस्ट देखना है पहला वाला दूसरा वाला, एनोड कैथोड सेम केमिकल रिएक्शन, बस कंसंट्रेशन अलग। कंसंट्रेशन सेल के क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन सेल का क्वेश्चन है, सोचना ही नहीं, तुरंत ईएमएफ जीरो होगा, रिएक्शन देखो, प्रेडिक्ट करो, तुरंत इक्वेशन लिखो, नेक्स्ट इक्वेशन लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो। जे एडवांस के भी ढेर सारे क्वेश्चन है, और ये वाला पार्टिकुलर पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पे पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व किया जा सकता है। समझ में आ रही बात? सो मैं कुछ क्वेश्चंस लेने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें कि हम लोग इन्वॉल्व करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम को और आप उसको सॉल्व करेंगे। चलिए, कुछ क्वेश्चंस मैं यहां ले रहा हूं, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस लाइव क्लास में लिए जाएंगे। वी विल बी एबल टू डू। पहला क्वेश्चन ले, इस टाइप का क्वेश्चन है। चलिए, बहुत इजीली इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो जरा ध्यान से, H2 दिख रहा है, H प्लस से H2 दिख रहा है, मुझे CH3COH दिख रहा है, लेकिन इसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या इन्वॉल्वमेंट है? जस्ट आप एक सॉल्यूशन होगा उस पर CH3COH डालेंगे तो वो H प्लस होगा। H प्लस होगा तो हमें जस्ट उसकी जरूरत है, मतलब मुझे दिख रहा है H2 से H प्लस। अब मतलब यहाँ पे H प्लस है कितना ये बता दो, H प्लस है कितना? आपको क्लियरली दिखेगा H प्लस यहाँ पे √10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻1। अब जस्ट ये आयनिक नहीं दिखेगा तो दिक्कत हो जाएगी। सो आयनिक तुरंत दिखना चाहिए। और यहाँ pH 2 है, मतलब कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस यहाँ पे 10⁻⁻2 होगी। खटाखट सॉल्व करें। मुझे 1 ATM दिख गया तो इसकी तो कोई बात करनी नहीं है। मैं एक लाइन में इक्वेशन लिखना चाहूंगा, एक लाइन में इक्वेशन लिखना चाहूंगा। कैसे? स्टैंडर्ड ईएमएफ तो जीरो होगा, माइनस 0.06 ले लिया, बाई मैं 2 ले रहा हूं, 2 ले लिया लॉग। अब मुझे कैसे दिखेगा? H2 से ट्वाइस H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, H2 से ट्वाइस H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। सो राइट हैंड साइड में इधर वाला H प्लस दिखेगा, सो मैं इसी का ले लिया, ट्वाइस H प्लस है, सो 10⁻³ का स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाई 10⁻⁻2 का स्क्वायर होगा। खत्म कहानी। एक लाइन में सॉल्यूशन निकल गया। इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या आ जाएगा ये? -0.03 इंटू लॉग, ये 2 से, अच्छा 2 अभी रहने दिया आपने, -6 है और -4 है, दैट इज 10⁻⁻2। क्लियर है? लेफ्ट हैंड साइड वाला कम होना चाहिए, राइट हैंड साइड वाला ज्यादा होना चाहिए, पॉजिटिव ही आना चाहिए, पॉजिटिव ही है 0.06 वोल्ट। इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बहुत इजी क्वेश्चंस होता है। ठीक है, एक और करेंगे।
मुझे एडवांस में खूब सारे क्वेश्चंस इस पे पूछे हैं, सॉल्व कर सकते हैं आप। चलिए ऐसा कुछ। अब देखिए यहां पे क्या इन्वॉल्व हो गया, तुरंत देखिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। एसिड और बेस, आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा, यहां एसिड और बेस है, दोनों का कंसंट्रेशन भी इक्वल है, मतलब क्या होगा, पूरा का पूरा सॉल्ट बन जाएगा। केस किसका हो जाएगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का। तो अब यहां पे जो निकलेगा वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से होगा। अच्छा, सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉल्यूशन कैसा होगा वो सोचो। सॉल्यूशन कैसा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा। बेसिक होगा, पीएच निकालिए, पीएच निकालेंगे यहां पे H+ आ जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा। अंडरस्टूड और नॉट, क्लियर है। सो यहां पे आयनिक इक्विलिब्रियम का बहुत पार्ट इन्वॉल्व किया जा सकता है, इसलिए अब पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम को यहां पे देखेंगे, बहुत इजीली आपके क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, मैं एक बार फिर से समराइज करूं। कंसंट्रेशन सेल में पहली बात, इंपॉर्टेंट बात हमने बात किया, स्टैंडर्ड ईएमएफ ई नॉट वैल्यू, कोई भी कंसंट्रेशन सेल लेंगे तो 0 होगा, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट ले या इलेक्ट्रोड ले, उससे कोई मतलब नहीं है। जनरल सेल ले, जनरल कंसंट्रेशन सेल ले, हमेशा ईएमएफ, स्टैंडर्ड ईएमएफ किसी भी कंसंट्रेशन सेल का 0 होता है। पहली बात हम लोगों ने बात किया। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने बात किया कि आपको कभी भी क्वेश्चन ये दे दे पीए ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, ऐसा ही क्वेश्चन मेनली ज्यादा दिखता है बुक्स में, स्टडी पैकेज में या फिर एग्जाम्स में, तो उसको इतना सोचना ही नहीं है, इसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व ही नहीं करना है, वो तुरंत आप सोच सकते हैं एक ज्यादा होगा एक कम होगा, एक ज्यादा होगा एंड एक कम होगा। ज्यादा कम और कैसे दिखाएंगे, जैसे आप स्पॉन्टेनियस बनाइए, जो बढ़ रहा है वो कम होना चाहिए तभी वो बढ़ेगा। इस फंडे को अप्लाई करके आप तुरंत ज्यादा और कम के क्वेश्चन बिना टाइम स्पेंड किए हो आप इजिली कर सकते हैं, इसमें आपका टाइम बचेगा। थर्ड पार्ट, जैसे जैसे सेल, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा सेल का ईएमएफ क्या होगा, धीरे 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 डिक्रीज करता जाएगा, और सेल का ईएमएफ यदि डिक्रीज करता जाएगा इसका मतलब क्या होगा, बोलिए। इसका मतलब धीरे 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 इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ता जाएगा, कुछ टाइम के बाद ये सेल डेड हो जाएगा, ईएमएफ 0 हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे सेल आ जाएगा, डेल्टा जी का वैल्यू 0 हो जाएगा। नाउ लास्ट पार्ट, टेम्परेचर से कैसे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन सेल का डिपेंडेंसी टेम्परेचर पे कैसे होगा, क्योंकि ईएमएफ तो 0 हो गया है। अब जरा देखना, टेम्परेचर को 298 केल्विन नहीं ले तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 - 2.303
RT बाई NF log Q। अब ये तो वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए, Q लेस देन 1 है, ये वाली चीजें पॉजिटिव ही है। अब आपको क्या लग रहा है, यहां टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, ये वाली वैल्यू बढ़ेगी और ये वाला चीज पूरा पॉजिटिव ही है, मतलब ये ऑफ द सेल इंक्रीज करेगा। सो ये लास्ट पार्ट आप बोल सकते हो, जैसे जैसे आप टेम्परेचर यहां बढ़ाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ये सारी वैल्यू पॉजिटिव है। यदि स्पॉन्टेनियस है तो एफ इंक्रीज करेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस है ऑब्वियसली माइनस में बढ़ेगा। अंडरस्टूड और नॉट? तब भी एफ ऑफ द सेल बढ़ेगा या घटेगा, तो आप ये जानिए। मैग्नीट्यूड ऑफ एफ सेल बढ़ेगा, ये बहुत इजीली आप डिटरमाइन कर सकते हैं। सो ये लास्ट पार्ट मैंने आपको समझाया, इससे ज्यादा क्वेश्चन इसमें बनेगा नहीं। इस टॉपिक में इतना ही पार्ट है, इस टॉपिक में इतना पार्ट है, तो आपके पास बेसिक आइडियाज है। और कोई भी नया क्वेश्चन देता है देन ऑल्सो यू शुड नॉट बी वरीड, अपने पे कॉन्फिडेंस रखो, जितना तुम जानते हो उतना ही हर बच्चा जानता है, आप सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आगे मिलेंगे। थैंक यू।